संदेश के गाजियाबाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। रविवार आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा का सम्मेलन आयोजित, प्रभारी मंत्री असीम अरुण ने की शिरकत। धूमधाम से मनाया गया विश्व ब्रह्म ऋषि ब्राह्मण महासभा का स्थापना दिवस। दिव्यांगजनों के अधिकाधिक समावेशन के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। विवादों के बीच संजय नगर में दोनों पक्ष रामलीला का मंचन करने पर अड़े। वीरेंद्र बाबू ग्रुप ने सिरे से चंदा एकत्र करना, रामलीला कराने का किया दावा। ABES कॉलेज में अमृतकाल में सहभागिता कार्यक्रम से जुड़े गाजियाबाद के उद्यमी। भाजपा सोशल मीडिया के IET विभाग की हुई बैठक। गाजियाबाद में गुरु वंदन समारोह में शिक्षकों को सम्मानित किया गया। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा का सम्मेलन आयोजित, प्रभारी मंत्री असीम अरुण ने की शिरकत। गाजियाबाद पटेल नगर में स्थित एक बैंक्वेट हॉल में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चे का भव्य सम्मेलन संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में पूर्व महानगर क्षेत्र से के अनुसूचित जाति के मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सहभागिता की। सभी ने सदस्यता अभियान के जरिए उपचुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत का संकल्प लिया। सम्मेलन की अध्यक्षता भाजपा के महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा ने की एवं मुख्य अतिथि के रूप में समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र कन्नौजिया उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि मंत्री असीम अरुण ने कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर किया। इनके साथ मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र कन्नौजिया, लोकसभा सांसद अतुल गर्ग, महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा, विधायक अजीत पाल त्यागी, महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा प्रमुख रूप से मौजूद रहे। मुख्य अतिथि असीम अरुण ने अपने संबोधन में कहा कि आपके एक वोट और आपकी सदस्यता के लिए एक मिस कॉल की ताकत से ही पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा। अब संगठित होकर सदस्यता मिशन 2024 में भाजपा नए सदस्य बनाने की मुहिम में आपको अपनी ओर डोर टू डोर जाकर सदस्यता करनी है। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की सीटों की ऐतिहासिक जीत के संकल्प के साथ शहर विधानसभा की जीत के क्रम में जारी रखना है। महापौर सुनीता दयाल ने कहा कि हमें बाबा साहब के विचारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। इस अवसर पर पूर्व राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल, पूर्व महापौर आशा शर्मा आदि मौजूद रहे। विवादों के बीच संजय नगर में दोनों पक्ष रामलीला का मंचन करने पर अड़े। वीरेंद्र बाबू ग्रुप ने सिरे से चंदा एकत्र करना, रामलीला कराने का किया दावा। गाजियाबाद सेक्टर 23 संजय नगर की रामलीला पर डिप्टी रजिस्ट्रार द्वारा दोनों पूर्व अध्यक्षों के दावे को सिरे से खारिज करते 1 महीने में नया चुनाव कराने के आदेश दिए। लेकिन इन आदेशों में यह कहीं स्पष्ट नहीं है कि इस वर्ष रामलीला का क्या भविष्य है, कौन रामलीला कराएगा। इसी को लेकर दोनों पक्षों में तनातनी चल रही है। प्रमाण संदेश ने वर्तमान अध्यक्ष संजीव चौधरी से वार्ता की तो उन्होंने बताया कि रामलीला का मंचन करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। चंदा भी एकत्र होकर उनके कैशियर के पास जमा है तथा रावण के पुतले व रामलीला कमेटी के कलाकारों सहित अन्य लोगों को एडवांस भी दिया जा चुका है। रामलीला के मंचन में मात्र 1 सप्ताह बचा है, इसलिए वह जिला प्रशासन से मिलकर मांग करेंगे कि रामलीला का मंचन अवश्य करा जाए। वहीं दूसरे पक्ष वीरेंद्र बाबू वर्मा ने प्रमाण संदेश को बताया कि वह कल से अपने साथी मनोज वर्मा, पवन शर्मा, शुभम चौधरी, मोनू त्यागी, कौशल तेवतिया सहित अनेक समर्थकों के साथ नए सिरे से चंदा एकत्र करेंगे तथा रामलीला में मैदान में दूसरे झूले वालों को भी उन्होंने तय कर दिया है। इस तरह वीरेंद्र बाबू ग्रुप के समर्थक भी रामलीला का मंचन अपने गुट के द्वारा कराए जाने की तैयारी कर रहे हैं। दोनों ही पक्ष कल जिला प्रशासन के समक्ष अधिकारी से मिलकर रामलीला का मंचन कराने के लिए अनुमति प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। ऐसे में देखना यह है कि संजय नगर की रामलीला के मंचन में संजय नगर का रामलीला मैदान कहीं इस बार रामलीला की बजाय महाभारत के कुरुक्षेत्र का मैदान ना बन जाए। दिव्यांगजनों के अधिकाधिक समावेशन के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। गाजियाबाद शासकीय योजनाओं में पिछड़े वर्गों तथा दिव्यांगजनों के अधिकाधिक समावेशन के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन शक्तिकरण विभाग के राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप रहे। मेयर सुनीता दयाल की गरिमामय उपस्थिति में शादी अनुदान के लाभार्थियों को स्वीकृत पत्र, O लेवल के परीक्षार्थियों को बैग एवं स्टडी मॉडल, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना अंतर्गत टैबलेट वितरित किए गए। इसके अतिरिक्त दिव्यांगजन विभाग द्वारा UDID कार्ड, पेंशन के लाभार्थियों को स्वीकृत पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र आदि वितरित किए गए। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल का राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने निरीक्षण किया। कार्यक्रम में भाजपा संगठन के अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से नामित नोडल अधिकारी अखिलेश सोनकर, शरद प्रकाश श्रीवास्तव, डॉक्टर प्रीति लता, पीयूष रॉय, सुधीर त्यागी, लवेश सिसोदिया, आशीष सिंह आदि उपस्थित रहे। ABES कॉलेज में अमृतकाल में सहभागिता कार्यक्रम से जुड़े गाजियाबाद के उद्यमी। गाजियाबाद
एबीएस कॉलेज में अमृतकाल में सहभागिता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिले के प्रभारी मंत्री असीम अरूण रहे। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने सामाजिक न्याय को संविधान के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया है, जिससे समाज के सभी वर्गों को अवसर की समानता प्राप्त हो। डबल इंजन की सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर काम कर रही है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जिले के युवाओं को उद्यमिता के प्रति जागरूक कराना है और वित्तीय सहायता कैसे प्राप्त की जाए इसकी जानकारी प्रदान करना है। सांसद अतुल गर्ग ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा विकसित भारत के लिए गए संकल्प को सिद्ध करने में हम सभी की सहभागिता अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि आप कुछ नया करना चाहते हैं तो बस आपका एक कदम बढ़ाने की देरी है। समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने कार्यक्रम के माध्यम से सरकार की रोजगार परक योजनाओं की जानकारी जिले के युवाओं को प्रदान की। इस मौके पर सीडीबी बैंक, जिला उद्योग केंद्र, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित अन्य विभागों के अधिकारियों ने नागरिकों को रोजगार व उद्यमिता के प्रति जागरूक किया। अगर आप भी वृंदावन धाम में वास करना चाहते हैं तो गोल्ड ब्रिक्स रियल्टी लेकर आए हैं आपके लिए एक शानदार आवासीय प्रोजेक्ट, जिसमें आप मात्र 1 लाख रुपए देकर प्लॉट्स बुक करा सकते हैं और यहां आपको मिलने वाली है वर्ल्ड क्लास सुविधाएं, जिसमें आप 12 महीने की आसान किश्तों पर भी प्लॉट्स बुक करा सकते हैं। तो जल्दी कीजिए और दिए गए नंबरों पर संपर्क कीजिए। राधे राधे। धूमधाम से मनाया गया विश्व ब्रह्म ऋषि ब्राह्मण महासभा का स्थापना दिवस। गाजियाबाद विश्व ब्रह्म ऋषि ब्राह्मण महासभा का स्थापना दिवस लोहिया नगर स्थित हिंदी भवन में धूमधाम से मनाया गया। स्थापना दिवस के मौके पर विश्व ब्रह्म ऋषि ब्राह्मण महासभा द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले 108 महाअनुभवों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम का भगवान परशुराम के चित्र पर ज्योति प्रज्वलित, वैदिक मंत्रोच्चारण, शंख ध्वनि, पुष्प अर्पित कर विधिवत शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के संयोजक विश्व ब्रह्म ऋषि ब्राह्मण महासभा के पीठाधीश्वर ब्रह्म ऋषि विभूति वीके शर्मा हनुमान ने किया। 108 उन प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने सामाजिक सरोकारों से जुड़कर न केवल देश के लिए कुछ न कुछ अपितु समाज में मिसाल भी कायम की है। मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा, सांसद अतुल गर्ग, राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप, कैलाश मानसरोवर भवन के अध्यक्ष उदय कौशिक, पूर्व सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल ने कहा कि मौजूदा दौर में संवैधानिक व्यवस्थाओं में अलग थलग पड़े समस्त ब्राह्मणों को एकजुट कर अपने उत्थान के लिए स्वयं संघर्ष करने के साथ साथ धर्म व संस्कृति के पतन की रक्षा के लिए समाज को दिशाहीन होने से बचाना होगा। समाज संगठित होकर खड़ा रहता है किंतु विभाजित होते ही गिर पड़ता है। संगठन में बहुत ताकत है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा संत महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज ने कहा कि जिसके हृदय में गुरु, देवता, माता पिता और अतिथि के प्रति भक्ति है, जो दूसरों को भी भक्ति मार्ग पर अग्रसर करता है, जो सदा पुराणों की कथा करता है और धर्म का प्रचार करता है। शास्त्रों में ऐसे ब्राह्मण के दर्शन से अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होने की बात कही गई है। कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षावेद वरिष्ठ समाज सेवी राम अवतार जिंदल ने की। मंच पर उपस्थित संस्था के मुख्य संरक्षक राम नरेश, कार्यकारी अध्यक्ष पंडित महेश कुमार शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला शक्ति प्रकोष्ठ सीमा भार्गव, भाजपा के महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा, पूर्व विधायक के शर्मा, पूर्व विधायक सुरेंद्र कुमार मुन्नी, प्रमाण संदेश ट्रस्ट के अध्यक्ष वीके अग्रवाल, पूर्व मंत्री सतीश शर्मा, नानक चंद शर्मा थे। गाजियाबाद में गुरु वंदन समारोह में शिक्षकों को सम्मानित किया गया। गाजियाबाद शिक्षकों के अमूल्य योगदान की वास्तविकता सराहना करते हुए रोटरी क्लब गाजियाबाद हेरिटेज और रोटरी क्लब ऑफ गाजियाबाद हिंडन ने द गुरुकुलम स्कूल गाजियाबाद के भव्य गुरु वंदन समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की निस्वार्थ सेवा को मान्यता दी, जो अनगिनत युवाओं मनों के भविष्य को आकार देते हैं। समारोह में अनेक शिक्षकों को शिक्षा के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए सम्मानित किया गया, जिन्होंने छात्रों के जीवन पर गहरा और स्थायी प्रभाव छोड़ा। यह समारोह केवल सम्मान का अवसर नहीं था बल्कि मनोरंजन का भी था, जिसमें स्टैंड अप कॉमेडी ने भी सभी उपस्थित लोगों को हंसाने का आनंद प्रदान किया। मुख्य अतिथि प्रशांत राज व सुरुचि
मुक्त शर्मा ने समारोह की शोभा बढ़ाई, जबकि विशेष अतिथि डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, ऊर्जा राज्य मंत्री और CDO अभिनव गोपाल ने ऊर्जा मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने शिक्षकों की भूमिका को देश के भविष्य के लिए आर्किटेक्ट के रूप में उजागर करते हुए बताया कि वे समाज को आकार देने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाजपा सोशल मीडिया के IET विभाग की हुई बैठक गाजियाबाद। भाजपा के महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा के नेतृत्व में सोशल मीडिया प्रतीक माथुर एवं IT संयोजक प्रियंका प्रदर्शनी द्वारा सोशल मीडिया और IET टीम की संयुक्त बैठक भाजपा महानगर कार्यालय पर संपन्न हुई। बैठक के मुख्य वक्ता क्षेत्रीय सह संयोजक सोशल मीडिया हर्षवर्धन शर्मा, क्षेत्रीय संयोजक IET अंबर स्वामी उपस्थित रहे। इस बैठक में महानगर महामंत्री सुशील गौतम, महानगर उपाध्यक्ष बॉबी त्यागी, सदस्य अभियान सह संयोजक संदीप त्यागी का भी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। मंच संचालन प्रतीक माथुर ने किया और अध्यक्षता प्रियंका प्रदर्शनी द्वारा की गई। इंद्रपुरम मंडल सोशल मीडिया संयोजक धीरज शर्मा के व्यक्तित्व 500 सदस्य और IET संयोजक शहर मंडल यश गोयल के व्यक्तिगत 400 सदस्य होने पर पटका पहनाकर सम्मान किया गया। पायल शर्मा का वसुंधरा मंडल में नवनियुक्ति सह संयोजक बनने पर सम्मान किया गया। संयोजक क्रॉसिंग मंडल दीपशिखा माहेश्वरी दीदी के जन्मदिन के होने के अवसर पर उनको पटका पहनाकर बधाइयां प्रेषित की गई। समाज सेवी लोकेश सिंघल की पुत्री CA ईशानी सिंघल को जन्मदिन की शुभकामना। गाजियाबाद महाराजा अग्रसेन रसोई के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं वरिष्ठ समाजसेवी लोकेश सिंघल की पुत्री ईशानी सिंघल का जन्मदिन पारिवारिक मित्रों के साथ मनाया गया। ईशानी सिंघल को जन्मदिन पर केक काटा गया। सभी ने दीर्घायु स्वस्थ निरोगी होने की कामना की। इस अवसर पर VK अग्रवाल, हेमंत कंसल, कल्पना कंसल, सुनील शर्मा, चंदन सिंह, प्रदीप गुप्ता, माया गुप्ता, अरविंद गुप्ता, हितेश गर्ग, जितेंद्र भटनागर, अजय अग्रवाल, वर्षा सिंघल ने ईशानी सिंघल को जन्मदिन पर आशीर्वाद दिया। वरिष्ठ पत्रकार हरीश राठौर के पिता सतवीर सिंह राठौर का निधन। गाजियाबाद वरिष्ठ पत्रकार हरीश राठौर के पिता सतवीर सिंह राठौर का आज सुबह अचानक निधन हो गया। स्वर्गीय सतवीर सिंह राठौर की अंतिम यात्रा शाम 4:30 बजे उनके निवास स्थान सेक्टर 11G 2208 गेट नंबर 10 मंदिर वाले पार्क से हिंडन मोक्ष के लिए प्रस्थान हुई, जहां उनका विधि विधान से अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी, विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग मौजूद रहे। प्रमाद संदेश परिवार की दुख की इस घड़ी में हरीश राठौर के साथ है और सतवीर सिंह राठौर की आत्मा का भगवान से अपने श्री चरणों में स्थान देने की कामना करता है। वैश्य नेता अतुल आनंद को मातृ शोक 13वीं 27 सितंबर को महाराजा अग्रसेन भवन में। गाजियाबाद वैश्य समाज की अनेक संस्थाओं में अहम भूमिका निभाने वाले वैश्य नेता अतुल आनंद निवासी बिहारी नगर नविक मार्केट की माताजी सावित्री देवी का निधन 20 सितंबर को हो गया था। उन्हें मुखाग्नि अतुल गुप्ता ने दी। अतुल गुप्ता ने बताया कि उनकी माताजी स्वर्गीय सावित्री देवी की शोक सभा 27 सितंबर दिन शुक्रवार को 3 बजे लोहिया नगर स्थित महाराजा अग्रसेन भवन में होगी। अतुल गुप्ता ने बताया कि महाराजा अग्रसेन भवन में दोपहर 12 बजे से ब्राह्मण भोज भी प्रारंभ हो जाएगा। प्रमाण सेवा ट्रस्ट ने स्वर्गीय सावित्री देवी के निधन पर शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। वरिष्ठ समाज सेवी मनोज गुप्ता को मातृ शोक 13वीं 27 सितंबर को वोल्गा पैलेस में। गाजियाबाद नविक मार्केट निवासी राष्ट्रीय व्यापार मंडल के जिला मंत्री एवं वरिष्ठ समाज सेवी मनोज गुप्ता की माताजी श्रीमती शकुंतला गुप्ता का 17 सितंबर को निधन हो गया था। स्वर्गीय शकुंतला गुप्ता की शोक सभा दिनांक 27 सितंबर दिन शुक्रवार को दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक बालीवाड़ा स्थित वोल्गा पैलेस पर होगी। मनोज गुप्ता ने बताया कि दोपहर 12 बजे से ब्राह्मण भोज प्रारंभ हो जाएगा। प्रमाण संदेश परिवार स्वर्गीय शकुंतला गुप्ता के निधन पर अपनी शोक संवेदना व्यक्त करता है। नहीं है कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।